ताल कटोरा की करबला से जो दुलदुल चोरी हुआ है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जो रास्ते हैं, रास्ते में जो दुकानें हैं, जो घर हैं, जो ऑफिसेज हैं, जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहाँ पर पुलिस जाकर पूरा फुटेज देख रही है कि घोड़ा किस तरफ गया। अब करीब 20 से 25 कैमरे अब तक तलाश चुकी है पुलिस। यहाँ ये मानस नगर रेलवे स्टेशन है और यहाँ भी पुलिस आई है। एक चाय की दुकान है, यहाँ पे सीसीटीवी लगा है और पुलिस देख रही है कि इस रास्ते तो ये घोड़ा नहीं आया। ये जो कितने आप लोग कैमरे तलाश चुके हैं अब तक? लगभग 24 या 25 कैमरे देख चुके हैं हम लोग। लंगड़ा फाटक तक दिखा है, इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि अगर कहीं कोई दिख जाएगा, कोई क्लू मिलता है तब उस पर काम किया जाएगा। लंगड़ा फाटक कितनी दूर हुआ ताल कटोरा? ताल कटोरा से लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे है। तो कैसे जहाँ तक दिखा उसको एक आदमी ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है? एक ही आदमी लेके जा रहा है, वो तो वहीं फुटेज में ही दिख रहा है। करबला पे ही वहाँ जो सीसीटीवी लगा है वहीं दिख गया है। फिर उसी का पीछा करते हुए हम लोग लंगड़ा फाटक तक उसको देखे हैं। इसके आगे कई रास्ते हैं, एक तो आलमबाग की तरफ चला जाता है, एक ये मानक नगर की तरफ है। तो हम अभी मानक नगर स्टेशन के पास ही एक सीसीटीवी लगा है, एक दुकान, वहीं देख रहे हैं। कुछ क्लू मिलता है फिर उस पर हम और काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी तक आप लोगों को क्या लग रहा है, पैसे की वजह से चोरी हुआ, क्यों चोरी हुआ? अभी ये तो नहीं जानकारी है, लेकिन व्यक्ति जो ले गया है यस मैम। तो जहाँ लंगड़ा फाटक तक आपको दिखा, उसके बाद वहाँ से कितने रास्ते जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कहाँ कहाँ जा सकता है? लंगड़ा फाटक के आगे चौराही है, अब उसके आगे कहाँ था अभी नहीं मिल पाया। अभी हम उसी पे देख रहे हैं अब कहाँ गया है। काफी मुश्किल काम है, मतलब चोर को पकड़ना आसान है और दुलदुल पकड़ना मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, रास्ता मिल जाएगा। कहीं ना कहीं हम लोग लगे हैं, टीमें लगी हुई हैं, उधर भी लोग देख रहे हैं। जी मैम। तो ये जैसे आप लोग पुलिस में हैं, ये ऐसे घोड़ा चोरी होना ये पहली घटना कर रहे हैं? हाँ, पहली बार है इस तरीके का। अधिकतर मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, लेकिन ये घोड़ा चोरी का पहला मामला है मेरी जी जो आपकी नौकरी जी जी ड्यूटी के दौरान पहली बार। तो बड़ा मुश्किल काम है, इतना दिनों का तो बारी की तरफ से देखना है, एक एक पॉइंट को देखना है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। खासकर यहाँ दिखा? यहाँ तो अभी मैं देख रहा हूँ, अभी अगर दिखेगा तो फिर आगे देखा जाएगा किधर ले गया है, आगे देखा जाएगा। तो इस तरह से घोड़ा कहाँ गया, चोर उसको कहाँ ले गए, पूरा रास्ता पुलिस ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। अभी जो लंगड़ा फाटक चौराहा है वहाँ तक पुलिस ने उसको ट्रेस किया है, लेकिन वहाँ से क्योंकि कई रास्ते जा रहे हैं, अब वो किस रास्ता घोड़ा निकल गया ये पुलिस के लिए अभी पता कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो पुलिस का कहना है कि चोर तो बहुत पकड़े हैं, मोटरसाइकिल लोग चोरी करते हैं, सामान चोरी करते हैं, वो चोर पकड़ना आसान है, लेकिन जो दुलदुल ले गया है चोर, उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। ताल कटोरा करबला से जो सड़कें जा रही हैं वहाँ पर पुलिस की टीम्स लगी हैं और इस घोड़े की दुलदुल की तलाश हो रही है। अब यहाँ पर ये समर विहार है और यहाँ एक घर है, यहाँ पे पुलिस को सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया है, पुलिस यहाँ पर आई है। यहाँ पे जैसे आप आए, पूरे रास्ते कितने कैमरे आपको दिख गए अब तक? अभी तो मैंने बताया कि 24 या 25 में देख चुका हूँ। उसके आगे मानक नगर स्टेशन के सामने गेट पर देखा हूँ। अब जो रास्ते में आगे कहीं दिख नहीं रहा है, वहाँ देखें तो दिखा नहीं है, अब आगे कहीं और भी देख ले रहा हूँ मैं। उसी प्रयास में यहाँ आया हूँ, इस मकान पे आया हूँ कि यहाँ देख लूँ। यहाँ कैमरा लगा हुआ देख ले रहा हूँ, अगर क्लू मिलेगा तो आगे देखेंगे, आगे कहाँ तक गया है। नहीं तो दूसरे डायरेक्शन में हाँ जी जी मैम, यस मैम। कितने कैमरे कितनी टीम्स लगी हैं? अभी 2-3 टीमें लगी हुई हैं। एक उधर मानक नगर, सॉरी इधर आलमबाग की तरफ गए हुए हैं, दूसरी टीम उधर गई हुई है। घोड़ा मिल नहीं पा रहा? अभी घोड़ा मिल नहीं पा रहा है। मतलब चोर काफी शातिर है। हाँ, चोर शातिर है, किधर गया अब ये पता नहीं चल पा रहा है। लंगड़ा फाटक तक दिखा है, कहाँ तक, इसके आगे हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ क्लू मिलता है तो फिर उस पर काम करेंगे। जैसे अभी तक जो आपको घोड़ा दिखा, जो एक लड़का लेके उसको जा रहा है, तो कहीं ऐसे दिखा कि घोड़ा कुछ उसको जाने से वो कर रहा है, कुछ मुश्किल? घोड़ा बिल्कुल नहीं बोल रहा है, वो मुजाहिमत नहीं कर रहा है। घोड़ा ना कुछ कर नहीं पा रहा है, बस चला जा रहा है उनके साथ में है, ये आगे की तरफ चला जा रहा है, बढ़ते हुए उसकी लगाम पकड़ा हुआ है, चला जा रहा है। जैसे चोर आप पकड़ते हैं या जैसे मर्डर हो गया, वो सारी चीज़ें तो आपको पता होती हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना है। अब घोड़ा जो ढूंढना है, इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, क्या सोचा? पॉइंट है मैम, जैसे अब उसका पहले तो सीसीटीवी में इसमें है किधर गया है किधर नहीं गया है। अब उसका अगर
अभी तो अज्ञात ही है, मुकदमा अज्ञात में ही लिखा हुआ है, उसी पे काम, ज्ञात तो है नहीं। तो अभी सीसीटीवी फुटेज की ही मदद से कुछ क्लू मिलेगा, उसी पे काम कर रहे हैं। उसका मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं है, अभी कुछ मिला नहीं है। हाँ, जो ले जा रहा है अभियुक्त जो अज्ञात है, जो दिख रहा है व्यक्ति ले जाता हुआ, उसके बारे में काम कर रहे हैं कि उसका पहचान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि उसकी पहचान एक बार हो जाए, इसलिए उस पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक दिखा वहाँ कुछ लोग कुछ बता रहे हैं कि उन्होंने ले जाते देखा घोड़े को। हाँ हाँ, क्या बताया लोगों यही बताया कि ले जाते हुए मैंने देखा। शादी विवाह में लोग घोड़ा ले जाते हैं, तो लोगों ने रोका टोका नहीं, बस ले जा रहा है, बस ये देखा कि हाँ ले जा रहे हैं बस। लखनऊ का ये तालकटोरा का करबला है और इसी करबला से अशर नाम का एक दुलदुल घोड़ा चोरी हो गया है। ये यहाँ पे घोड़े के लिए दुलदुल हाउस बना हुआ है और इसी के अंदर ये दुलदुल रहता था और गेट है, गेट पे ताला बंद था। ताला खोल के या ताला तोड़कर घोड़ा ले जाया गया है। ताला भी नहीं मिला है कि ताला कहाँ गया, कैसे इसको खोला, चाबी लेके आया था चोर या क्या था, किसी को कुछ पता नहीं है। ये अंदर पूरा दुलदुल के रहने का पूरी यहाँ पे इंतज़ाम था और यहाँ से घोड़ा खोला गया है, इस रास्ते उसको निकाला गया है और जो मेन गेट है करबला का वो तो बंद रहता है, लेकिन यहाँ साइड से जाकर 6 नंबर का एक गेट है वो खुला रहता है क्योंकि यहाँ आबादी भी रहती है, लोग भी रहते हैं। तो इसी रास्ते ऐसा माना जा रहा है कि ये घोड़ा ले जाया गया है। सीसीटीवी में भी कैद हुआ है घोड़ा और यहाँ करबला में लोग हैं जो घोड़े की देखभाल करते थे, वो भी हैं, यहाँ के मैनेजर हैं, इंचार्ज हैं, सभी लोग हैं। क्या हुआ बताइए हमें। ये 24 तारीख की सुबह की बात है, तकरीबन 4:30 बजे के आसपास एक कैमरा सामने एक फ़हीम भाई के मकान में लगा है। जब ये यहाँ पर क्या बजे आए थे आप गाँव में भाई? 8 बजे। ये 8 बजे आए तो इन्होंने हमें फ़ोन किया कि वो दुलदुल यहाँ पर मौजूद नहीं है। दुलदुल इन्होंने कहा कि मौजूद नहीं है, तो फिर हम लोग फ़ौरन यहाँ पर आए। तो उसकी हम लोगों ने तहकीकात की तो पता चला कि यहाँ पे कैमरा अंदर भी एक जगह इनके हमारे के पड़ोस में लगा है, वो चल नहीं रहा था। तो फिर देखा गया कि सामने फ़हीम भाई हमारे रहते हैं, उनका कैमरा चल रहा था। तो फ़हीम भाई के जाके हम लोगों ने कैमरे में देखा तो तकरीबन 4:30 के आसपास की एक्टिविटी दिखी। उसमें एक आदमी घोड़े को हाथ से पकड़ के कम्बल लपेटे हुए पूरा चला जा रहा है। तो फिर हम लोग उसी एक्शन पे हम लोगों ने आगे की कार्रवाई करी, क्योंकि पुलिस को फ़ोन किया था तो पुलिस आ गई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद पुलिस बिज़ी भी बहुत थी, तो आगे की कार्रवाई के लिए उनके पास फ़ोन वहाँ से भी आया था। पीएम का प्रोग्राम चल रहा था उसमें बिजी थे बहुत, तो बार बार उनके पास फ़ोन आ रहा था। लिहाजा आगे की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने अपनी भी इन्वेस्टिगेशन करी। आगे फिर हम लोग नहर वाली करबला की तरफ गए जिधर से वो लेके गया था, और फिर वहाँ पर एक लोहे की गोदाम है, वहाँ पे कैमरा लगा तो उसमें देखा। फिर उससे आगे का अंदाज़ा लगेगा, आगे सीमेंट मोरंग की दुकान है, वहाँ का कैमरे की हम लोगों ने फुटेज ली। फिर उसके आगे फिर हम लोग बढ़े और फिर वहाँ पे एक अमा हर्बल करके हैं, अमा हर्बल से फुटेज ली तो ये पता ये चला कि वो आशियाना पुल पे चढ़ के वो मानक नगर की तरफ कहीं उस रोड पे निकल रहा है। तो ये सारी फुटेज हमने पुलिस को मुहैया कराई, तो जिस पे आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आप तो घोड़े की देखभाल करते हैं, तो ये घोड़ा जैसे वो जो लगाम पकड़ के ले जा रहा है जो दिख रहा है सीसीटीवी में, तो घोड़ा आराम से चला जा रहा है साथ में? जी सर, वो कोई घोड़े वाला है, कोई जानने वाला है, ऐसा है कि जो घोड़े का काम जानता है। अनाड़ी आदमी इस तरह नहीं ले जाएगा सर, क्योंकि यहाँ से लगाम भी उतारा उसने, रस्सी भी निकाली, लगाई, पिछाड़ी अगाड़ी खोली। सर ये ऐसे वैसे आदमी का काम नहीं है। तो जैसे आम आदमी खोलेगा तो घोड़ा जाएगा साथ? हाँ, हम आदमी खोलेगा नहीं डर के मारे सर। जिसे घोड़े से नॉलेज नहीं होगा वो जल्दी करीब नहीं जाएगा। ये जानने वाले का काम है घोड़े का, जो घोड़े से काम से वाकिफ़ है। घोड़े को आप क्या क्या खिलाते थे? चना भी खिलाते थे, दूध भी पाता था, और चोकर है, चूनी है, ये सब पाता था, ये भूसा है, सब मिला के खिलाते थे। करीब कितना वजन होगा दुल्हना? कम से कम कुछ नहीं तो स्टेडियम बहुत वजन है सर, बहुत। हाँ, करीब 62 इंची 60 इंची लपेट में पहुंच चुका था, अभी बच्चा है। ये दुलदुल है, इसका क्या महत्व क्या माना जाता है? देखिए, इसका महत्व जो है करबला से है। इमाम हुसैन के वक्त में इमाम हुसैन के घोड़े का जो नाम है वो जुलजना था, तो ये उसकी शबी की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो मुहर्रम में प्रोग्राम होते हैं, मजलिस मातम होती है, उसमें जाता है, आगे आगे हिस्सा लेता है। ये वही शबी की तरीके से इस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वही जुलजना है जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनकी बहन के पास ये ख़बर लेकर उनके मरने के गया था। ये हमारी आस्था से जुड़ा है, हमें बहुत तकलीफ़ इसके खो जाने की। ये
सिर्फ आपके लिए घोड़ा नहीं है। जी ये हमारे लिए घोड़ा नहीं, इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ है, ये हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म के लोगों की आस्थाओं से जुड़ा है। इसके हम लोग बहुत एहतराम करते हैं। इसको हम लोग घोड़ा नहीं कहते, इसको हम लोग जुलझा ही कहते हैं। और मैं पर यही चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से और अपने पुलिस विभाग से कि जल्द से जल्द इसके ज़िम्मेदारान जो भी हैं, जो भी इसमें संलिप्त हैं, उनको गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। बस यही आपके हवाले से मैं उनको कहना चाहता हूँ। तो जैसे अब ये जो आपने दुलदुल हाउस भी बना रखा है पूरा, कितनी तकलीफ हो रही है देख जी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ हम लोगों ने पूरा तरीक़ेवार पूरा अंजाम काम दे रखा है कि जाड़ा गर्मी बरसात से बचने के लिए करबला कमेटी ने पूरा इसको मुस्तहकम बना रखा है। खाली है, कितनी तकलीफ हो रही है? बेहद खाली देख के हमको तो तकलीफ हो रही है, और फिर ये हमारे पालनहार है, उसके देखभाल करने वाले, इनके दिल से आप पूछ सकते हैं कि इनको कितनी नींद नहीं आती है। पाला पोसा 1.5 साल औलाद से ज़्यादा मेहनत की है सर, बहुत इसके तकलीफ में है ये। 4 दिन हो गए। हमारी तो आस्था जुड़ी है, जी, ये भी साल पालनहार है उसके। हम जानते हैं या हमारा ऊपर वाला जानता है मौला कि जितनी तकलीफ़ है हमको, जैसे औलाद नहीं रखी जाती थी उस तरह से जाड़ा गर्मी बरसात पानी गिर रहा है, हम भागे चले आ रहे हैं। 7, साढ़े 7, 8 के अंदर हमको यहाँ उतरना रहता था। तकलीफ तो वही है सर। कहाँ ढूंढा आपने? साहब इधर आलमबाग क्षेत्र गए थे, उधर किया और लोगों को फ़ोन कराया है, दिल्ली इधर आपके बहराइच और बाराबंकी सब एरिया में जो मिलने वाले घोड़े वाले हैं, अपने स्तर से जिनके घोड़े वाले हैं, जानने वाले संपर्क उनको सब वैसे क्या कीमत का, जैसे वो तो तकरीबन अभी उसकी कीमत होगी 10 लाख रुपए से ऊपर ही होगी अभी जो उसकी कीमत होगी। और अभी क्योंकि उसकी जो ग्रेड है वो अभी तो बच्चा है, समझ लिए वो तकरीबन 62 इंच के आसपास है, 10 से 12 फीट के आसपास है। अभी उसकी हाइट और बढ़ेगी, और बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा है वो, बहुत अच्छा सुलझना है वो, बहुत ही सीधा था। उसका सीधापन ही कहेंगे हम। एक अनजान आदमी उसकी लगाम पकड़ के ले गया, बहुत ही सीधा था, बहुत सीधा था। ज़्यादा मतलब लोग आते थे, असल में लोगों के बीच रहा ना वो, तो लोगों से ज़्यादा वो नागवार नहीं गुजरता था किसी के पास आना, क्योंकि भीड़ में जाता था, वो मजमे में जाता था, मजमे के बीच जाता था, तो लोगों की उसको आदत थी। एक अनजान किसी 1,000 का मजमा होता था सर, उसके भीतर उनको लेके चलना पड़ता था। मजाल नहीं किसी को यूं कर दें, सब चूम रहे हैं, सर पे भी हाथ फेर रहे हैं, पीठ पे भी हाथ फेर रहे हैं, कभी उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। एक आप लोगों के लिए आस्था का भी सवाल है कि वो दुलदुल है वो चोरी हो गया। बिल्कुल। और बस हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें जो भी शामिल है, कोई ना कोई ऐसा है जो बहुत ही करीब है, जो बिल्कुल इसकी जानकारी रखता है और यहाँ के वो जगहों से भी वाकिफ़ है। और 2 रोज़ से हमारा कुछ मुश्किलात में था। हमारा जो रात का गार्ड है वो यहाँ पे नहीं था। एक गार्ड हमारा जो दिन में रहता है वो इत्तेफाक से उसके यहाँ बेटी की डिलीवरी थी, वो बाहर गया हुआ था, और दूसरा गार्ड हमारा किसी वजह से रात में ड्यूटी नहीं दे रहा था। ये पूरी बात उसको इसका लगता है कि पूरा पता था कि यहाँ पर गार्ड नहीं है इस वक्त, तो पूरी प्लानिंग के साथ उसको जो भी ले गया है, किसी की मिली भगत हो सकती है, इसमें कोई भी हो सकता है। ये तो जांच का विषय है, जब जांच होगी तो पता चलेगा इसमें कौन शामिल है। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि उसको पकड़ा ज़रूर जाना चाहिए कि दुलदुल बरामद हो, वो तो होगा बरामद इंशाअल्लाह। हम लोग की दुआएं हैं, कोशिशें हैं, सब ढूंढ रहे हैं, आवाम भी ढूंढ रही है, हमारे जो धर्म के लोग हैं सब, पूरा जितनी भी फुटेज चल रही है, हर आदमी अपने स्तर से इधर उधर। बहुत सी वीडियो हमारे सामने आए तो लोग पूछताछ कर रहे हैं। अगर कोई सफ़ेद घोड़ा किसी के साथ देखते हैं तो पूछते हैं कहाँ चला रहे हो भाई, ये कहाँ से आया। तो लोग बेदार हैं और कोशिश चल रही है, इंशाअल्लाह मिल जाएगा। और पुलिस विभाग भी अभी जैसा कि पता चला है कि मानक नगर की तरफ कहीं इंक्वायरी कर रहे थे और आगे भी देख रहे हैं, वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मिल जाएगा। हम बस कहने का मकसद दुलदुल के साथ साथ वो शख्स भी पकड़ा जाना चाहिए कि हम देखना चाहते हैं इसमें कौन लोग संलिप्त हैं, किसने ये ऐसी हरकत की। बस यही है गुजारिश। आप लोग को कितनी तकलीफ हो रही है जो दुलदुल घोड़ा चोरी हुआ है? तकलीफ़ तो बहुत हो रही है। 1.5 साल से कंटिन्यू देखा उसको यहाँ, और जब आया तो नाम भी हम ही ने उसका रखा था अशर। वही है कि जब देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, सामने से उड़ गया। ये आपके लिए आस्था का भी धार्मिक उसका सवाल है। जाहिर सी बात है कि हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबी थी, तकलीफ़ तो होगी। और अशर जो नाम है वो हज़रत अब्बास के दुलदुल का नाम था, तो उन्हीं के नाम से इसको महफूज किया गया था। अब देखते हैं तो तकलीफ़ तो है। इस तरह से ये सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, ये दुलदुल है और आस्था बहुत जुड़ी हुई है, तो आंखों में आंसू भी हैं। और लेकिन उम्मीद है कि ये जल्दी ही दुलदुल पुलिस पकड़ के बरामद कर देगी। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।